वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आरो यारो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पिछले एक साल के आपके ऐप्स एंड पोर्टल। ठीक है, इससे भी एक सवाल उठ के आता है, तो चलिए ऐप पोर्टल का नाम बताऊंगी, किसके द्वारा लॉन्च किया गया और उसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, सबसे पहले है NGDR यानी राष्ट्रीय भू विज्ञान आंकड़ा संग्रह। इसको लॉन्च किया गया है खान मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है महत्वपूर्ण और राजनीतिक खनिजों की नीलामी की सफलता सुनिश्चित करना। ठीक है, इसको खान मंत्रालय के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया। तो ये था NGDR पोर्टल। अगला है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल। ठीक है, देखिए www.aina.gov.in ये है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का। ठीक है, इसका लक्ष्य है शहरी स्थानीय निकायों यानी ULB के प्रमुख प्रदर्शन मैट्रिक्स का एक ठोस डेटाबेस बनाना। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा आईना डैशबोर्ड, तुरंत आप याद कर लीजिएगा ULB। ठीक है, अगला है वेब पोर्टल अपना चंद्रयान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपना चंद्रयान देखिए शिक्षा मंत्रालय का है, कंफ्यूज नहीं करना है। अपना मंत्रालय विज्ञान क्षेत्र का नहीं है, ये शिक्षा क्षेत्र का है। और इस वेब पोर्टल को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। इसमें चंद्रयान 3 मिशन पर स्कूली छात्रों के लिए गतिविधि आधारित सहायता सामग्री जैसे क्विज, पहेलियाँ, ये सब उपलब्ध हैं। ठीक है, ये जो वेब पोर्टल है अपना चंद्रयान, ये शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तत्वाधान में विकसित है। ठीक है, तो ये था अपना चंद्रयान। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, शिक्षा मंत्रालय का है। अगला है टेली लॉ 2.0। ये देखिए, ये कानून एवं न्याय मंत्रालय का है। इसमें है क्या क्या, इसमें देखिए 25 अगस्त 2023 को न्याय तक सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करते हुए टेली लॉ 2.0 किया गया। सबसे पहले इसमें क्या है, ये 2.0 में क्या है कि टेली लॉ वाला ऐप और न्याय बंधु ऐप, इनको एकीकृत कर दिया गया है। अब इसमें होगा क्या, इससे आम नागरिकों को एकल पंजीकरण और टेली लॉ के एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से कानूनी सलाह, कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं टेली लॉ में। फिर उसके बाद है भारत लोकतंत्र की जननी पोर्टल। ये है संस्कृति मंत्रालय का। ठीक है, ये जो पोर्टल है एक डिजिटल प्रदर्शनी के रूप में कार्य करता है, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता से लेकर के 2019 तक के अतुल्य 7000 वर्षों के समृद्ध इतिहास को दर्शाता है। ठीक है, फिर इस पोर्टल सामग्री की सटीकता और समृद्धि सुनिश्चित करते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा इसको तैयार किया गया है। ठीक है, अब गोवर्धन पोर्टल पे आ जाइए। ये जल शक्ति मंत्रालय का है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने बायोडिग्रेडेबल और जैविक अपशिष्ट के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से गोवर्धन के लिए एक एकीकृत पंजीकृत पोर्टल जो है पेश किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है G20 इंडिया ऐप। तो ये विदेश मंत्रालय का है। तो जो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसमें भारत के द्वारा पहली बार G20 इंडिया ऐप लॉन्च किया गया, जिसको विदेश मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब आया सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल। ये है www.upag.gov.in। तो ये है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का। इसका उद्देश्य है जटिल शासन संबंधी चुनौतियों से निपटना। ठीक है, और इसके उद्घाटन नीति के आयोग के सदस्य थे प्रोफेसर रमेश चंद। तो बेसिकली क्या है कृषि सांख्यिकी एकीकृत पोर्टल, ये है कृषि उद्योग में जो भी प्रभावित करने वाली जटिल शासन संबंधी चुनौतियां हैं उनसे निपटना। अब रोजगार प्रयाग पोर्टल देखिए, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लॉन्च किया गया और उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये इसका शुभारंभ हुआ था उत्तराखंड युवा महोत्सव देहरादून में। और उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 में क्या हुआ था कि सरकारी योजनाओं को युवाओं तक आसानी से पहुंचाने के लिए युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार के देखिए 2 पोर्टल,
एक तो रोजगार प्रयाग पोर्टल, इसमें युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना, और युवा उत्तराखंड पोर्टल जो है वो सरकारी योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाना। ठीक, अब सरपंच संवाद ऐप पे आइए। ये असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, तो सरपंच संवाद ऐप याद कर लीजिएगा असम का है। तो इस ऐप को पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों को डिजिटल रूप से जोड़ करके एक नेटवर्क बनाना। ठीक है, और इसको भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा विकसित किया गया, जिसकी स्थापना हुई 1997 में। ठीक है, सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल ने लॉन्च किया, और सरपंच जितने भी हैं पूरे भारत में 2.5 लाख, उनका एक नेटवर्क बनाना, उनको कनेक्ट करना। आगे बढ़ते हैं, अगला है खान प्रहरी। खान प्रहरी मोबाइल ऐप और CMSMS पोर्टल। तो देखिए, खान प्रहरी ये है कोयला मंत्रालय का, और ये जो मोबाइल ऐप है और ये पोर्टल है, इसका उद्देश्य है अवैध कोयला खनन के बारे में रिपोर्टिंग के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो खनन प्रहरी क्या है, बेसिकली आपका अवैध कोयला खनन जो है उसको रोकने के लिए। सुस्वागतम पोर्टल पे आइए। इसका शुभारंभ किया CJI DY चंद्रचूड़ ने। तो ये एक वेब आधारित और मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन है, जो कि उपयोगकर्ताओं को खुद ऑनलाइन पंजीकृत करने और अदालत की सुनवाई में भाग लेने और अधिवक्ताओं से मिलने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए ई पास जो है उसकी अनुमति देता है, ई पास देता है। ठीक है, और तो इसको देख लीजिएगा सुस्वागतम। ये क्या करना है, अदालत की सुनवाई हो, अधिवक्ताओं खुद से मिलना हो, इन सब के उद्देश्यों के लिए ई पास हो देता है। हम ऑनलाइन खुद से बुक कर सकते हैं, खुद से पंजीकरण कर सकते हैं। अब एनकोर नोडल ऐप देखिए, ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा है। एनकोर नोडल ऐप, तो इसमें चुनाव प्रबंधन है, प्रत्याशियों की नामांकन की प्रक्रिया है, मतदाताओं की जांच हुई, वोटों की गिनती, परिणाम निकलने इत्यादि, इन सब की प्रक्रिया को सरल बनाना। ठीक है, एनकोर नोडल ऐप। प्रवाह पोर्टल देखिए रिजर्व बैंक का है। इसका उद्देश्य है अनुरोधित आवेदनों पर निर्णय के लिए समय सीमा प्रदान करना और प्रक्रिया को सरल बनाना। अगला आता है आपका UPI इंटरपोल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, ये कैनरा बैंक का। तो इस एप्लीकेशन को भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला आता है उद्गम। ये है एकीकृत वेब पोर्टल उद्गम, ये भी RBI का है। तो इसमें क्या है कि RBI ने बैंकों में जमा लावारिस पड़ी राशि के धारक को ढूंढने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए एक ही प्लेटफॉर्म पर कई बैंकों में जमा अनक्लेम्ड पैसे का आसानी से पता चल सकेगा। ठीक है, अब उद्गम का पूरा नाम क्या है, इसका नाम है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल, अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुभारंभ किया असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने। तो ये इसका इस पहल का लक्ष्य है 1 करोड़ पौधे लगा करके असम राज्य में हरित और अधिक सतत वातावरण को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर सिंह सूचना मोबाइल ऐप देखिए, इसको गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए आम लोग अपने क्षेत्र में शेरों की आपदा के बारे में सीधे वन विभाग को सूचित कर सकते हैं। सिंह सूचना मोबाइल ऐप। अतिथि पोर्टल क्या है, ये केरल सरकार का है। ये प्रवासी श्रमिकों द्वारा बच्चों के खिलाफ किए गए कथित यौन अपराधों के जवाब में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है अतिथि श्रमिकों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, अतिथि पोर्टल। आगे आइए, अगला है ई पोर्टल भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष, वस्त्र और शिल्प का भंडार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया और यह पोर्टल राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। अब उल्लास ऐप देखिए, इसको केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। तो यह ऐप 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता तथा महत्वपूर्ण जीवन कौशल से लैस कराने के उद्देश्य से ये ऐप है। ठीक है, उल्लास का फुल फॉर्म क्या है, ये है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी।
फिर मोबाइल दोस्त ऐप देखिए, ये जम्मू कश्मीर के सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इसको लॉन्च किया है। यह ऐप जो है ये जम्मू कश्मीर में आपका मोबाइल हमारा दफ्तर के दृष्टिकोण के अनुरूप लॉन्च किया गया है। यह ऐप जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके मोबाइल उपकरणों में सीधे सभी सरकारी नागरिक सेवाओं यानी G2C तक पहुंचने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना है। तो मोबाइल दोस्त क्या है? जम्मू कश्मीर का ऐप है। यहाँ के लोगों को सारी सरकारी नागरिक सेवाओं की पहुंच के लिए ये व्यापक मंच बनाता है। आगे है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। तो ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो जितने लोग भी सहारा में निवेश करने वाले उन निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे जिनकी निवेश राशि की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चैंपियंस पोर्टल की तरफ। चैंपियंस 2.0 पोर्टल, तो ये MSME का है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का। तो इस ऐप और पोर्टल को MSME के द्वारा अपनी क्लस्टर परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नंदी पोर्टल की अगर बात करें तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसको लॉन्च किया। तो अब नंदी पोर्टल है क्या? ये भारत के पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए है और उसको सुव्यवस्थित करने के लिए है। इसका विकास जो है ये CDSO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा इसके सहयोग से किया गया है। ठीक है, कौन है इसमें? CDCSO और CDAC है। अब CU चयन पोर्टल की तरफ देख लीजिए, ये है UGC के अध्यक्ष जगदेश कुमार ने इसको लॉन्च किया। इसमें क्या है? UGC ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को नियुक्त करने के लिए एक नया मंच CU चयन पोर्टल जो है लॉन्च किया है। संचार साथी, ये केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लॉन्च किया। इसमें क्या है कि नागरिकों को उनके नाम पर जानकारी जारी किए गए मोबाइल कनेक्शनों के बारे में जानने और अनावश्यक कनेक्शन को रद्द करने के लिए ये लॉन्च किया गया है, संचार साथी पोर्टल। आगे बढ़ते हैं, अगला है युवा पोर्टल। युवा पोर्टल की बात करें तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया। तो यह पोर्टल संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने में मदद करेगा। साथी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन पे आइए तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लॉन्च किया। तो बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटना, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान, बीज प्रमाणीकरण, इन सब के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है साथी पोर्टल। अब फिर है हरित योजना ओपन एक्सेस पोर्टल। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं वायु जल परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री जो हैं ये भूपेंद्र यादव, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, मासी है एक मासी निगरानी ऐप। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है। इसमें है क्या कि देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनके निरीक्षण तंत्र की वास्तविक समय की निगरानी के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। फिर है ई-सारस क्या है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव जो शैलेश कुमार सिंह हैं इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, इस ऐप को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसमें जो भी SHG ग्रुप की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन को ये मजबूत करेगा। ठीक है, और ये ऐप जो है ये वोकल फॉर लोकल की भावना को आगे बढ़ाएगा, ई-सारस। ठीक है, तो ई-सारस याद कर लीजिएगा, SHG ग्रुप की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद का विपणन। फिर है दुग्ध संकलन साथी मोबाइल। तो ये केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने इसको लॉन्च किया। मसूरी उत्तराखंड में ये लॉन्च हुआ है और ये जो है उद्योग मंत्रालय के तहत राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जयपुर के द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? संचालन को सुव्यवस्थित करके पारदर्शिता में सुधार और दूध की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है, माई लाइफ या मेरी लाइफ ये मोबाइल एप्लीकेशन है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने इन्होंने इसको लॉन्च किया है और नई दिल्ली में इसका देखो शुभारंभ किया गया। फिर यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। ये जो है लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है जिसकी परिकल्पना COP26 में प्रधानमंत्री ने की थी, जिसमें नासमझ और व्यर्थ उपभोग के बजाय सचेत और सुविचारित उपयोग पर जोर दिया गया है।
अब क्रिस्प की बात करें तो ये मोबाइल ऐप है रबर बोर्ड के द्वारा, ठीक है। इसको देखिए केरल के सहयोग से, जो कि डिजिटल विश्वविद्यालय केरल के सहयोग से रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। ये रबर की कृषि के बारे में सूचनाएं और ऑनलाइन समाधान प्रदान करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए डिजी क्लेम। डिजी क्लेम की बात करें तो ये कृषि विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों को बीमा दावों का त्वरित भुगतान कराना, ठीक है, बीमा दावों का। फिर वैदिक हेरिटेज पोर्टल जो है ये गृह मंत्रालय का है और अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इसका अनावरण किया गया। इसका उद्देश्य है वेदों की अधिकतम जानकारी प्रदान करना। वैदिक हेरिटेज पोर्टल वेदों की अधिकतर जानकारी प्रदान करना। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप विदेश मंत्रालय का है। इसमें जो पुलिस पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान करने के लिए लॉन्च किया गया है। युवा संगम की अगर बात करें तो ये शिक्षा मंत्रालय का है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, ये माननीय प्रधानमंत्री की एक विशेष पहल है, ठीक है। और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान है अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल, ये है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो इसमें देखिए परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक की पहुंच को आसान बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं हैं, ठीक है। अब है जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको। ये कर्नाटक का तंबाकू नियंत्रण सेल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें धूम्रपान न करने वाले लोगों को सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने वालों के संपर्क में आने से बचाता है। मुंबई वन मोबाइल ऐप देखिए, यह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के विचार की परिकल्पना सर्वप्रथम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 2019 में की गई थी। यह ऐप जो है ये यात्रा को आसान बनाता है। मुंबई वन, ठीक है, ये मेट्रो स्टेशन में प्रवेश द्वारों पर दिखाया जा सकता है। यूपीआई के माध्यम से टिकट खरीदने वगैरह के लिए इसमें डिजिटल भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे है मरम्मत का अधिकार पोर्टल। मरम्मत का अधिकार पोर्टल है, ये है उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। मरम्मत का अधिकार पोर्टल पे क्या है कि निर्माता अपने सभी उत्पादों के लिए विवरण की मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा कर सकेंगे ताकि वे मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय या तो अन्य सेवा प्रदाता द्वारा या फिर स्वयं मरम्मत कर सकें, ठीक है। इसमें देखिए शुरुआत में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल्स और खेती के उपकरण को कवर किया जाएगा, ठीक है। अब ई कुंभ पोर्टल पे आइए। ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की किताबें उपलब्ध होंगी। अब ई कुंभ का फुल फॉर्म क्या है? ये है नॉलेज अनलीस्ड इन मल्टीपल, ठीक है। तो बेसिकली ई कुंभ क्या है कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम जो है 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में किताबें और पाठ्यक्रम होंगे। मार्ग पोर्टल पे आइए। ये है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का। इसमें है ये क्या है? स्टार्टअप इंडिया के द्वारा नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म जो है मार्ग पोर्टल के लिए स्टार्टअप ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो बेसिकली याद कर रखिएगा मार्ग पोर्टल जो है ये उद्योग वाला है। जलदूत एप्लीकेशन की बात करें तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये गाँवों के चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए इसको विकसित किया गया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको ये लॉन्च किया गया, विकसित किया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जन समर्थ पोर्टल। जन समर्थ पोर्टल की बात करें तो केंद्र सरकार का है। प्रधानमंत्री ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ लॉन्च किया है। तो जन समर्थ क्या है? ये क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए है। अब सारथी की बात कीजिए तो सारथी है सेबी के अजय त्यागी ने इसको लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार, केवाईसी प्रक्रिया, व्यापार एवं निपटान, म्यूचुअल फंड और हाल के बाजार के विकास, शिकायत निवारण तंत्र, इन सब की अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, ठीक है।
इंदौर देखिए, इंदौर ये पता ऐप के माध्यम से स्मार्ट एड्रेस सिस्टम लागू करने वाला भारत का प्रथम नगर और स्मार्ट सिटी बन गया है। ठीक है, पता ऐप इंदौर। और बिहार के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में भूमि विवाद से जुड़े मामले पे नज़र रखने के लिए भू समाधान ऐप का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ये भी आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चल गया। एक तो भू समाधान ऐप है बिहार का, ठीक है, भूमि विवाद से जुड़े मामले पे नज़र रखने के लिए। दूसरा पता ऐप है इंदौर का, ठीक है, ये है स्मार्ट एड्रेस सिस्टम लागू करने के लिए। ये भारत का पहला नगर बन चुका है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया भाई करंट अफेयर्स में आपके ये ऐप्स, पोर्टल, वेबसाइट, ठीक है, ऐप्स, पोर्टल, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें देख ली। एग्जाम में एक सवाल आता है, ठीक है, इसीलिए आपको ये वीडियोस दिए जा रहे हैं कि आपके समीक्षा अधिकारी तक करंट अफेयर्स लगभग आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो बस ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।